इस नंबर 6 में गोया आपसे वादा करके मैं तो फँस ही गया। मैंने कहा कि आखिर ऐसा मौका कब आएगा कि मैं नाज़िमाबाद 4 नंबर की इस हवेली को रात के वक़्त आके अकेले तने-तन्हा एक्सप्लोर करूँगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का वक़्त मुतय्यन है। ना वक़्त से पहले, ना वक़्त से बाद। आज मैं यहाँ पे आया हूँ, जहाँ पे कभी रिश्ते, नाते, हँसी-खुशी, हर गम शेयर किया जाता था। लेकिन किसी एक की लगाई आग के बाद तमाम चीज़ें नफ़रतों में बदलीं और वो नफ़रतें डर, खौफ, दहशत में बदल गई। आइए चल के देखते हैं, क्या वाक़ई इस हवेली में कोई डर, खौफ है या ये किसी की मनगढ़ंत कहानी है, वसवसा है, किसी का वहम है, फैलाई हुई कोई झूठी खबर है क्या? आइए चल के देखते हैं, कहीं कोई किसी रोज़ में है। अस्सलामुअलैकुम। मैं एक बार फिर आया हूँ रात में एक्सप्लोर करने के लिए। अच्छा, जब मैं इस घर के अंदर दाखिल हुआ ना तो बड़ा मुश्किल मरहला था, ठीक है? तो आप विजुअल्स में देखेंगे अभी आगे जाके कि मेरे एक तो जो बहुत बड़े बूट थे मैंने पहने थे जो स्लिप होते हैं, दीवार पर चढ़ना बेहद मुश्किल था और ऐसा टाइम कि जिसमें थोड़ी बहुत आमदोरफ्त थी लोगों की। जैसे-तैसे करके मैं चढ़ा, मैंने अपना जो एक टॉर्च है वो रखा और उसके बाद जो है मैं किसी भी तरीके से मैंने एक अपनी एथलेटिक दिखाए और पावर दिखाई। ऊपर मैं चढ़ा और फिर मैं नीचे कूदा, उस लाइट को लिया और फिर अभी आपके सामने है। दूसरी बात मुझे ये अजीब लगी कि जैसा कि अभी आपने एक मंज़र देखा होगा या देखने जा रहे होंगे कि एक बिल्कुल तहखाने जैसी एक जगह बनी हुई है और वहाँ पे WC वाली एक जगह है जहाँ पे मतलब समझ से बाहर है कि क्या जब ये घर बना हुआ था तो क्या छोटे से पोर्शन में हाजत के लिए जाया जाता था, समझ से बाहर था बिल्कुल। ये आप देखिए अब विजुअल्स में। अच्छा, वॉशरूम था पहले ये क्या है? अस्सलामुअलैकुम। सच कहूँ तो आज भी मेरी हालत बिल्कुल 10 सितंबर वाली जो मैंने असर से मगरिब के दरमियान जो रैकी मैंने की थी, बिल्कुल वैसे ही थी कि जब जैसे ही मैंने दीवार फांदी है, अंदर गया हूँ और अपने हवास को सँभाला है मैंने, तो बिल्कुल वही लग रहा था कि जैसे हो सकता है आप अभी पीछे या आगे देखेंगे कि मेरा साँस एक अजीब तरीके से फूल रहा है। बाज़ लोगों को लग रहा होगा कि या हँसी आ रही होगी कि ताजदार जो हैं वो डर रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ख़ैर आप आगे विजुअल्स देखें तो साथ-साथ मैं आपको बताता रहता हूँ फिर। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। सच कहूँ तो थोड़ा बहुत सनसनीखेज़ और थोड़ा बहुत महसूस हो रहा था कि कुछ गैर मर्ई चीज़ें हैं, लेकिन वही है कि अंधेरा अपने आप में ही एक खौफ है और मैंने उस वक़्त तक जब तक मैंने सलाम दुआ कर रहा था, बातचीत कर रहा था, अलग-सलग कर रहा था एक अच्छे हुस्न अखलाक के साथ, तो मुझे ऐसा कुछ हल्का-फुल्का महसूस हुआ हो तो हो, वरना तो नहीं। मैं बहुत स्मूथली वहाँ पे अंदर गया हूँ। मैं सैयद हूँ, सैयद ताजदार अहमद शाह। मैं इधर आया हूँ। अच्छा, अच्छा ये जो है नाज़रीन, ये यहाँ पे
मैं दिखाया था ना मैंने आपको एक दफ़ा असर और मगरिब के दरमियान की रखी में, ये एक यहाँ पे तहखाना है। हाँ, ये है ना तहखाना, ये है ना असल सिलसिला। जनाब यहाँ पे जितने भी गुज़िश्ता 2 या 3 करके या 4 करके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जो कि इटसेल्फ एक यूट्यूबर भी हैं, वो आए हैं। तो उनमें से 2 लोगों ने अटेम्प्ट किया, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है। 2 लोगों ने अटेम्प्ट किया नीचे उस तहखाने में जाने में, लेकिन तहखाने में तब जाया जा सकता है कि जब आप पूरी टीम के साथ हों। क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ आप अकेले रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपकी शादी ना हुई हो और फिर दीगर मामलात हों, आप घर के वाहिद कफ़ील हों, तो बहुत सारी बातें होती हैं, 100 बातें होती हैं, तो बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। अकेले इन्वेस्टिगेशन या सोलो इन्वेस्टिगेशन करने का हरगिज़ मतलब नहीं होता कि इंसान जो है वो इतना बहादुर है कि जनाब वो जान की बाजी भी लगा देगा और उसका जब जान चली जाए तो पता भी ना चले। तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, प्रिकॉशनरी रहना पड़ता है। तो जनाब मैं चला तो जाता, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ये अभी मुनासिब टाइम नहीं है। तो यहाँ गए हैं, वो लोग गए हैं और उनको सैल्यूट है भाई कि वो गए हैं। लेकिन डर इस बात का भी, डर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक है अंदेशा है इस बात का कि हेरोइनची जो कि नशा कर रहे होते हैं या नशा करने वाले लोग ज़्यादातर उस तहखाने में होते हैं। जैसा कि मैं कि कोई देख रहा था, अजलान शाह का व्लॉग देख रहा था, यहाँ पे उन्होंने बनाया था अपना बसेरा। तो वहाँ पे एक उनकी दीवार के पीछे जो है कोई क्रॉल करता हुआ गया था, मतलब वो नीचे आया है, वो क्रॉल करता हुआ ऊपर गया है। क्या वजूद था वो, मतलब कैसा था, मतलब कोई जिन था, इंसान था, समझ से बाहर था। यहाँ जाते हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर मैं तो अकेले आया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल अकेले आया हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। अपना वादा मैंने पूरा किया, कहीं कोई किसी रोज़ मैं जो हूँ हाज़िर हूँ नाज़िमाबाद की 4 नंबर हवेली के अंदर, अकेला, बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे साथ वक्त देखें, अब मैं दोबारा वो दिखाऊँगा। ये देखें भाई, कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी नहीं है, और मैं तन्हा हूँ, अकेला हूँ, एक्सप्लोर करने आया हूँ, ठीक है। और कुछ मंज़र आपने शुरू में देखे, कुछ अभी आप आगे देखें। अच्छा, ये दिखाया था ना मैंने। अच्छा यार, ये क्या है, ये भी कोई तहखाना ही लग रहा है। अकेले आया हूँ मैं, बिल्कुल अकेले आया हूँ, बिल्कुल अकेले आया हूँ मैं। आयतुल कुर्सी पढ़ी हुई है मैंने, आयतुल कुर्सी पढ़ी हुई है मैंने, आयतुल कुर्सी पढ़ी हुई है मैंने। एक बार फिर पढ़ लेता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह। आपसे कुछ देर बाद आपको एक मंजर ऐसा दिखाई देगा कि जिसमें मैं कैमरा एक तरफ से दूसरी तरफ ऐसे झटके से करता हूँ, तो उस वक्त 1 या 2 मरतबा मैं ख़ास अभी आप देख लेंगे विजुअल्स में कि 1 से 2 मरतबा मुझे वाक़ई कुछ फ़ील हुआ था कि मतलब मेरे जूतों के नीचे जो पत्थर आ रहे थे, एक तो आवाज़ उसकी थी, उसके अलावा भी कुछ जो है आवाज़ थी। यहाँ पे क्लियर है, आप देख सकते हैं, मैंने म्यूज़िक नहीं लगाई हुई है। एक मंज़र है जिसमें कैमरा मैं नीचे से ऊपर की जानिब, आसमान की जानिब मुस्तकिल जो है मैं घुमा रहा था। तो उस दरमियान मुझे तो नोटिस अभी एडिटिंग पे हुआ है, और उसके अलावा मुझे कुछ हो सकता है आपको भी नोटिस हो कि कोई खड़ा हुआ था, झाँक रहा था। हो सकता है मेरा वहम हो सकता है कोई गैर मरई मखलूक हो सकता है कोई हीरोइनची हो, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, कोई लड़के थे, बहुत एक चैनल है वो, खैर वो तो पूरी बारात लेके गए थे वहाँ पे, 10-12 लड़के वहाँ पे गए। तो एक लड़का जब ऊपर ही मंजिल पे जाता है, तो एक बिल्कुल कोने वाले कमरे में जो 2 बाथरूमों के बाद आता है, बिल्कुल कोने पे, वहाँ पे किसी लड़के को वो पकड़ लेता है। तो वो कहता है, "ओए ये क्या है?" तो मतलब कहने का मकसद है कि हीरोइनची भी हो सकता है, या हो सकता है मखलूक हो। अब
चूँकि ये काफ़ी सालों से बंद है और मुतनाज़ा इस तरह है कि कहते हैं कि 2 बहन-भाई इसको बेचने के लिए राज़ी हैं और बाकी दीगर 2 बहन-भाई खिलाफ़ हैं और वो बात है एक कम 40 साल पहले की, यानी 1986 या 87 से। चलें ये बात तो अलग हो गई। लेकिन उन बहन-भाइयों ने बेचने के बावजूद भी इसको किराए पे भी डाला, क्योंकि कहानी ये सुनने आती है कि 1992 यानी 1992 में यहाँ पे 2 मियाँ-बीवी शायद नीचे के पोर्शन में या फर्स्ट फ्लोर पे रहने आए थे, तो उनका कत्ल हो गया था। अब ये बात में कितनी सदाकत है, क्या है, अफ़वाह है, मनगढ़ंत है, किसी की फैलाई हुई है, ये तो बताने से मैं कासिर हूँ। लेकिन जितना जहाँ-जहाँ मुझे इन्फॉर्मेशन वहाँ के एक इलाका मकीनों से मिली, तो वही मैंने सोचा कि आपसे शेयर भी कर दूँ। अब इस घर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऐसा है कि या तो हिरोइंचियों ने इसके दरवाज़े, खिड़कियाँ सब कुछ उधेड़ डाला, नोच डाला, या फिर वक़्त के साथ-साथ जो है उन मालिकान ने ही इस पे तवज्जो नहीं दी, या कंस्ट्रक्शन करा सुनने में आता है कि कंस्ट्रक्शन कराने के लिए भी यहाँ पे जो है कुछ बिल्डर्स ने या पार्टीज़ ने ट्राई किया, लेकिन मज़दूरों को कुछ यहाँ पे आवाज़ें आईं या कुछ ऐसी गैर मर्ई मखलूक़ात फ़ील हुईं कि वो यहाँ से भाग खड़े हुए और मालिकान में से किसी एक की टाँग टूट गई और किसी कोई एक तो अल्लाह को ही प्यारा हो गया। तो ऐसी मुख्तलिफ़ बातें हैं, जैसा कि आपने देखा था कि मैं शाम की रेकी करने आया था और शाम के एपिसोड नहीं, वो रेकी नहीं थी, शाम के एपिसोड बनाने आए थे, तो उसमें चौकीदार बाबा जी ने यही बताया था कि 2 बिल्डर्स जो कि खरीदना चाहते थे और तामीर कराना चाहते थे, उनका हाल क्या हुआ। ये ऊपर का पोर्शन है, ये भी सेम ऐसे ही बने हुए सारे, सब ऐसे ही बने हुए, ये सब ऐसे ही बने हुए, ये सही है। खैर इतना हौसला नहीं था कि छत पे जाता, क्योंकि मैं ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर को, जो कि एक ही जैसे थे, उसको मैं वहाँ पे एक्सप्लोर कर चुका था और वहाँ पे इनकाउंटर के लिए तैयार था मैं, और सर्वाइवल था मेरा वहाँ पे। तो खैर यार, इतना भी काफ़ी होता है। खैर बताएं फिर आपको कैसा लग रहा है ये सब कुछ, आप विजुअल्स देखें। तो नाज़रीन, यकीन आपको आज का मेरा यहाँ पे एक्सप्लोर करना सर्वाइवल और पसंद आया। कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि काफ़ी बार आयत कुर्सी पड़ी थी। लेकिन खुशी इस बात की हो रही है कि मैंने अपना वादा पूरा किया। ठीक है, तो मुझे इजाज़त दें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करवाएँ, सब्सक्राइब करवाएँ और बेल आइकन हिट करें। अल्लाह हाफ़िज़। मैं जो हूँ ये चढ़ा और ये उतरा हूँ मैं। ठीक है, ये पीछे हवेली है, देख ली। चलो अब मैं उतरूँ। वापसी का जब मैंने इरादा किया तो उस वक्त तक तो मैं काफ़ी एक्सप्लोर कर चुका था और सर्वाइवल कर चुका था। इनकाउंटर तो कोई नहीं हुआ था, लेकिन ये है जनाब कि वही हुआ मेरे साथ कि जब मेरे बड़े बूट थे, काफ़ी स्लिप हो रहे थे, तो यहाँ भी जो है मैंने अपनी एक जिस्मानी क़ुव्वत का एक इम्तहान लिया। बड़ी मुश्किल से मैंने जो है वो ऊपर मैंने टॉर्च रखी है और फिर उसके बाद जो है बड़ी मुश्किल से मैंने अपने एथलेटिक जो पन है ना वो दिखाया मैंने, और मैं आखिरकार दीवार चढ़ा और फिर ये जो आपने देखा तो ये था। कहीं किसी रोज़ की ये एपिसोड अब अपने इख्तिताम को पहुँचती है। इंशाल्लाह आगे भी आप मुझे बताते रहें कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, और अगर कोई साथ चलना चाहे तो बिल्कुल वो भी साथ चल सकता है। अल्लाह हाफ़िज़।